हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। और हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे थे इंग्लिश के पेडागॉजी की कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा हमें। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन, कहानी शिक्षण की अव्यवस्था दूर करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस है मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय शब्दों का प्रयोग, सार्थक शब्दों का प्रयोग, या ए और सी दोनों। कहानी शिक्षण की अव्यवस्था दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता है? चलिए, देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। मानक भाषा का प्रयोग और सार्थक भाषा का प्रयोग, उन दोनों की आवश्यकता होगी आपके कहानी शिक्षण की अव्यवस्था दूर करने के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 सही हो जाएगा। ए और सी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, शिक्षण विधियों के चयन संबंधी अव्यवस्था को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों की रुचि एवं योग्यता पर, छात्रों के स्वास्थ्य पर, छात्रों की आयु पर, छात्रों के दृष्टिकोण पर। पढ़िए क्वेश्चन को और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, शिक्षण विधियों के चयन संबंधी अव्यवस्था को दूर करने के लिए यहाँ पर कौन सी चीज पर ध्यान देना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए? छात्रों की रुचि एवं योग्यता पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर वो रुचि ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज पर है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज पर हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसको खुद से करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, श्रवण कौशल के विकास के लिए आवश्यक है आत्मविश्वास, मूल्यों का विकास, शिक्षक के प्रति विश्वास, प्रस्तुत सामग्री के प्रति रुचि एवं अवधान। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन, श्रवण कौशल के लिए क्या आवश्यक है? आप लोग यहां पर देखिए पेडागॉजी की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके केवीएस पेडागॉजी, एनवीएस, DSSB, टीचिंग एप्टीट्यूड, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, एचटेट, सीटेट, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपके जरूर हेल्पफुल होंगे। आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर चेक कीजिए जरूर। तो श्रवण कौशल के विकास के लिए आवश्यकता होती है प्रस्तुत सामग्री के प्रति रुचि एवं अवधान की। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58, प्रस्तुत विषय वस्तु के मूल भाव को समझने का संबंध है श्रवण दक्षता से, वाचन दक्षता से, पठन दक्षता से, लेखन दक्षता से। प्रस्तुत मूल विषय वस्तु के मूल भाव को समझने का संबंध श्रवण दक्षता से है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, श्रवण दक्षता से। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, श्रवण कौशल से विकास होता है। ऑप्शन है विषय में संबंध स्थापित करने की योग्यता का, मूल्य संबंधी योग्यता का, भावात्मक विकास का,
आध्यात्मिकता का। श्रवण कौशल से किस योग्यता का विकास संभव हो पाता है? चलिए, हिंदी पेडागोजी के जहां पर आपको 70+ क्वेश्चंस, 80+ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। श्रवण कौशल से विषयों में संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सुनने के शिष्टाचार से आशय है ध्यानपूर्वक श्रवण, भाव ग्रहण करते हुए श्रवण, ए एवं बी दोनों, भयवश श्रवण। सुनने के शिष्टाचार क्या आशय है? चलिए, तो सुनने के शिष्टाचार से यहां पर आशय है ध्यानपूर्वक श्रवण और साथ में भाव ग्रहण करते हुए श्रवण। जब आप इस चीज को ध्यान से सुनते हैं तो आपको उस जो आप सुन रहे हो उसका भाव, उसके अंदर छिपी हुई भावना आपको समझ में आती है। सो बिल्कुल ए और बी दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, देखिए। वाचन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण, भाषाई शुद्धता, मानक भाषा का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम एवं प्रभावी बनाना। वाचन कौशल का प्रमुख उद्देश्य यह मौखिक अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम एवं प्रभावी बनाना। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो कुछ आप बोल रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति, मतलब सामने वाले को उसके अंदर छिपी हुई भावना समझ में आनी चाहिए और उसको प्रकट करने का तरीका बिल्कुल सर्वोत्तम होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। सरल विषयों पर अपने मत प्रस्तुत करना किस कौशल के विकास से संबंधित है? ऑप्शन है पठन, वाचन, श्रवण, लेखन। सरल विषयों पर अपने मत प्रस्तुत करना किस कौशल के विकास से संबंधित है? यह है आपका वाचन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाचन यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। चित्र वर्णन से किस कौशल का विकास होता है? चित्र वर्णन। ऑप्शन है वर्णन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल। आप कक्षा में एक चित्र को आप समझा रहे हैं, बच्चों को वर्णन कर रहे हैं चित्र को देखकर। सो आप किस कौशल का विकास कर रहे हैं? और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज यहां पर आपको मिलेगी। 1000+ क्वेश्चन हम यहां पर आपको सॉल्व करा रहे हैं। बस आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। तो चित्र वर्णन से किस कौशल का विकास होता है? वाचन कौशल। आप चित्र को देखकर वर्णन कर रहे हो तो आपके समझाने का तरीका, आपके अभिव्यक्ति का तरीके में भी प्रभावता आएगी, प्रभावीपन आएगा। सो यहाँ पर आपका वाचन कौशल का विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 64। पठन सामान्य रूप से होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? पठन सामान्य रूप से कितने प्रकार का होता है?
चलिए, ये है 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये प्रकार कौन कौन से है मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 65। आदर्श वाचन का संबंध होता है शिक्षक से, छात्र से, शिक्षक एवं छात्र दोनों से, अधिगम प्रक्रिया से। आदर्श वाचन का संबंध किससे होता है? 65 नंबर क्वेश्चन। आदर्श वाचन का संबंध होता है शिक्षक से। अगर शिक्षक में वाचन संबंधी दोष ना हो तो उसका अच्छा प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा उनके छात्रों पर। तो आदर्श वाचन का संबंध शिक्षक से होना ही चाहिए। सबसे पहला शिक्षक से ही संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 66। आदर्श वाचन का आत्म तत्व है। ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण एवं आरोह अवरोहन के साथ वाचन, व्याकरण का ज्ञान, वर्तनी का ज्ञान, अभिव्यक्ति का ज्ञान। आदर्श वाचन का आत्म तत्व। एक आदर्श वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा जिसके बिना आप आदर्श वाचन नहीं कर सकते? तो क्लियर है, शुद्ध उच्चारण एवं आरोह अवरोहन के साथ वाचन। उच्चारण बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, और कहां पे आरोह अवरोहन आएगा ये आपको सटीक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 नंबर। पठन कौशल द्वारा छात्रों में विकसित होता है भाषाई ज्ञान, स्वाध्याय की प्रकृति, व्याकरण का ज्ञान, अवकाश के समय का सदुपयोग। पठन कौशल द्वारा छात्रों में क्या विकसित होता है? स्वाध्याय की प्रकृति। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ने की उनके अंदर इच्छा जागृत होने लगती है धीरे धीरे। तो स्वाध्याय की प्रकृति विकसित होती है पठन कौशल से। क्वेश्चन नंबर 68। मौन पठन का प्रमुख उद्देश्य है। मौन पठन मतलब अपने मन ही मन में पढ़ना, मुख से कुछ ना कहना। ऑप्शंस देखिए, शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता का विकास, थकान कम करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, अनुशासन बनाए रखना। क्या उद्देश्य है? मौन पाठन क्यों कराया जाता है? थकान का कोई संबंध नहीं है, ध्वनि प्रदूषण का भी कोई संबंध नहीं है। यहां पर एक आंसर सबसे उचित लग रहा है कि शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए हम मौन पाठन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 69। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है सस्वर वाचन से, मौन वाचन से, भाषाई ज्ञान से, व्याकरण के ज्ञान से। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास होता है आपके मौन वाचन से। जब बच्चा मौन वाचन करेगा, अपने अंतर मन में वो पढ़ेगा, तो कुछ चीजों को वो कल्पना भी कर सकता है, वो सोच सकता है। ठीक है, लेकिन केवल मुख से वाचन करने से वो सोच नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। गदगद स्वर में तथा दीनता के साथ बोलना समस्या है। ऑप्शंस है वाचन कौशल की, शिक्षक के व्यवहार की,
अशुद्ध उच्चारण की या मानवीय स्वभाव की? आंसर करेंगे। गदगद स्वर में तथा दीनता के साथ बोलना, ये समस्या है वाचन कौशल की। वाचन कौशल की समस्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, एकाग्रता के अभाव से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है मौन पाठन, लेखन, अधिगम या शिक्षण? क्या प्रभावित होगा एकाग्रता के अभाव से? एकाग्रता के अभाव से अगर कुछ प्रभावित होता है सो वो है आपका मौन पाठन, क्योंकि एकाग्रता के अभाव में आप मौन पाठन नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भाषा के प्रमुख रूप होते हैं लिखित एवं मौखिक, गद्य एवं पद्य, निबंध एवं कहानी, व्याकरण एवं नाटक? भाषा के प्रमुख रूप। ये होते हैं लिखित एवं मौखिक। भाषा एक लिखित होती है और एक मौखिक होती है। सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आप नोट करना चाहे वो कर सकते हैं। 73 नंबर, शिरोरेखा की उपेक्षा संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ए एवं बी दोनों पर, उच्च स्तर पर? शिरोरेखा की उपेक्षा संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, शब्दगत दूरी का उचित ना होना प्रभावित करता है शब्दगत दूरी का उचित ना होना क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन है लेखन को, श्रवण को, वाचन को, वर्तनी को? शब्दों के बीच की दूरी अगर उचित ना हो, शब्दगत दूरी मतलब वही दो शब्दों के बीच की दूरी अगर उचित ना हो तो यह प्रभावित करता है लेखन को, क्योंकि लिखते समय ही हम शब्दगत दूरी का ध्यान रखते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखन कौशल के विकास हेतु सर्वप्रथम छात्र में विकसित होना चाहिए वाचन कौशल, पठन कौशल, शुद्ध उच्चारण, अक्षरों का ज्ञान? सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बच्चा जैसा बोलेगा वैसा ही लिखेगा। तो लेखन कौशल के सही रूप से विकास होने के लिए सर्वप्रथम बच्चे में शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है। उच्चारण शुद्ध होगा तो लेखन भी बिल्कुल शुद्ध होगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखन कौशल के विकास में सहायक है श्रुत लेखन, प्रतिलिपि, ए और बी दोनों, या वर्तनी ज्ञान? लेखन कौशल के विकास में इनमें से क्या सहायक है? श्रुत लेख और प्रतिलिपि ये दोनों यहां पर सहायक हैं फ्रेंड्स। सो अगेन आंसर आपका 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। श्रुत लेखन और प्रतिलिपि दोनों ही लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण है या सहायक है। 77 नंबर क्वेश्चन, लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है वर्तनीगत दोष को दूर करना, वर्तनी सुधार, सुलेख का विकास, लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना? क्या है लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य?
और आप सभी क्लास के एंड में मुझे बताएंगे आपसे कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। ठीक है, आपका कितना प्रोग्रेस हो पा रहा है। जितने क्वेश्चन हमने अभी तक कराए हैं, अगर वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ ले अच्छे से, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। जो लिख के आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आपका प्रभावी हो, लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 78, शिक्षक की कठिन भाषा के प्रयोग से को प्रभावित होता है। वाचन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल। अगर कक्षा में शिक्षक कठिन भाषा का प्रयोग करे तो इसका सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका कुप्रभाव किस पर पड़ेगा, किस कौशल पर पड़ेगा? शिक्षक की कठिन भाषा के प्रयोग से। अगर शिक्षक कठिन भाषा का प्रयोग करेगा तो बच्चों को उनके बातों की अभिव्यक्ति समझने में कठिनाई होगी, तो इसका सीधा असर पड़ेगा श्रवण कौशल पर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है फ्रेंड्स। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की रुचि एवं योग्यता, ए एवं बी दोनों, छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि। कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? छात्रों का मानसिक स्तर तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में छात्रों की रुचि एवं योग्यता, इन दोनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। तो यहां पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखिए, छात्रों के व्यक्तित्व विकास का संबंध किस कौशल से है? व्यक्तित्व विकास का संबंध ऑप्शंस है पठन कौशल से, लेखन कौशल से, वाचन कौशल से, या मौन वाचन से। एक छात्र के व्यक्तित्व विकास का संबंध किस कौशल के साथ हो सकता है? फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे, और आगे की सेशंस के लिए हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि व्यक्तित्व विकास का संबंध होगा वाचन कौशल से, क्योंकि हमारी भाषा, जिस तरीके की भाषा का हम प्रयोग करते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी को लोग देखेंगे। ठीक है, परखेंगे। वाचन कौशल से व्यक्तित्व विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।